अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विद नाज सहतो। नाज़रीन, इस किस्म के वाज़े इशारे अब मिलना शुरू हो गए हैं कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के बीच में महाज आराई का एक और राउंड होने जा रहा है। वो कब हो रहा है, उसका सबब क्या है और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है और वो ये सूरत हाल कैसे बन रही है, इस हवाले से आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल नैरेटिव विद नाज तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस देखें। आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इस तरीके से पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और शेयर करने से आपके दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुंच पाएंगी और ये तजज़िये पहुंच पाएंगे जो हम पेश कर रहे हैं। तो हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि अब इस किस्म के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के बीच में एक मरतबा फिर महाज आराई का कोई ग्राउंड बने और सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है कि ये मामला कोई शायद ज़्यादा देर भी न चले और मर्तबा कोई महाज आराई का शक्ल होगी। लेकिन क्या होगी इसका कुछ पता नहीं है। उसका सबब ये है कि टीएलपी के अंदर एक वसी पैमाने पे ये एहसास मौजूद है कि हुकूमत ने न सिर्फ अदशिकनी की है बल्कि जो एग्रीमेंट किया है उसमें एक हद तक चालाकी का मुजाहरा किया गया है और वादे पूरे नहीं किए गए हैं। टीएलपी का सारा प्रोटेस्ट जो गुज़श्ता बरस सितंबर से शुरू हुआ था वो असल में हुआ ही उस वजह से था कि बरतानवी ये फ्रेंच सफ़ीर जो हैं उनको मुल्क से वापस निकाला जाए, मुल्क से निकाला जाए, एक्सपेल किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसने ये जो तौहीन आमेज़ खाके थे उस पर सरकारी तौर पर ऐसा रोल अदा किया जो काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो एहतजाज का ऑफिशियल तरीका ये हो सकता है कि सफ़ीर को मुल्क से निकाली दी जाए। फिर उसके बाद उस वक्त धरना लगा, बातचीत हुई और फिर वक्त मांगा गया, वो वक्त मांगा गया, लेकिन उस दरमियान में भी वो नहीं हो सका। बिलाखिर ये जो 12 अप्रैल के बाद लाहौर में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में 191 जगहों पे जो 92 जगहों पे जो धरने लगे, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई और उसमें कई लोग शहीद हो गए, पुलिस वालों ने ज़िंदगी दी, टीएलपी के लोग जो टीएलपी वाले कह रहे हैं कि उनके लोगों ने ज़िंदगी दी, कई लोग ज़ख्मी हुए, कई लोग जेलों में गए। उसके बाद पहले तो सरकार ने जो जिस तरीके से जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए पहले पार्टी को कलअदम करार दिया और कहा दूसरे दिन हम जा रहे हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन वो दूसरा दिन अभी तक आया नहीं आ सका। फिर बातचीत का मतलब जो मामलात पहले करने थे वो सरकार ने बाद में मामलात किए, बातचीत की और एक वायदा हुआ। उसमें ये जो वायदा हुआ उसके तहत ये था कि वो जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए गए हैं और करारदाद असेंबली में पेश होगी और उसको फ्रेंच सिलसिले में कुछ रोल, एम्बेसडर के सिलसिले में रोल अदा किया जाएगा। लोग आज़ाद होंगे, 4th शेड्यूल ख़त्म होगा, नए पुराने केस ख़त्म होंगे, ये सब कुछ हुआ। लेकिन 12 अप्रैल को वो जो 20 अप्रैल को वो करारदाद पेश हुई और उस दिन वो अपोजिशन ने उस पर कई सवालात उठाए कि ये जो सरकार ने वो करारदाद पेश नहीं की, एक मेंबर की मार्फत निजी करारदाद पेश की गई और उस पर अपोजिशन ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने सवाल उठाए कि ये निजी मेंबर की तरफ से क्यों कार्रवाई पेश की गई है। और हमारे सवालात हैं कि सरकार का ख़ुद मौक़िफ़ क्या है कि वो एक्सपेल करना चाहती है या नहीं। स्टेट का मौक़िफ़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, अपना फॉरेन मिनिस्टर, DGI आके दे और इस सिलसिले में उन्होंने ख़त लिखा, उसके कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों को आज़ाद किया लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद अभी तक मौजूद है। उसके बाद वो असेंबली में शोर मचा तो वो 23 तक वो इजलास मुलतवी हो गया। 23 को अंदाज़ा ये था, यानी कल जुमे के दिन अंदाज़ा ये था कि जब असेंबली शुरू होगी तो उस करारदाद पे बहस होगी, लेकिन एजेंडा में ही वो करारदाद नहीं डाली गई। और न सिर्फ ये करारदाद नहीं डाली गई बल्कि अपोजिशन के जो सवालात थे उस सिलसिले में उनका भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
आज जब अपोजिशन के लोग, जुमे के दिन जब अपोजिशन के लोगों ने इस मामले पे बहस करने की कोशिश की, तो डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे कासिम ज़ूहरी साहब, उसने उनको बात नहीं करने दी और फिर एक तलखी वाला माहौल भी पैदा हुआ और वो कोई 15 मिनट सेशन चला। फिर ये सेशन मुलतवी कर दिया गया और वो भी गैर मुय्यना मुद्दत तक, यानी कुछ पता नहीं अब कब होगा। तो रिजोल्यूशन का तो कुछ हल हुआ नहीं। उसके बाद जो जलती पे तेल डाला है वो फवाद चौधरी ने और नूरुल हक कादरी साहब ने और दूसरे शेख रशीद ने डाला है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी तो कमिटमेंट ही इतनी थी कि हम रिजोल्यूशन असेंबली में लाएंगे, यानी फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने की बात नहीं है, उसको बल निकाला जाए नहीं निकाला जाए उसको लाएंगे असेंबली में। ठीक है, असेंबली में तो लाएंगे, लेकिन सरकार अपना वर्जन तो दे ना कि आप क्या चाहते हो, ये भी नहीं है उसमें। और वो हमने कर दिया है, मुआहदा पूरा जो टीएलपी से हो गया है वो अमल दरामद उस पर हो गई है। अमल दरामद टीएलपी के कई हल्के इस गुफ्तगू से नाराज़ हुए हैं। जो हमारी बातचीत हो रही है वो कहते हैं कि ये मतलब कुछ ज़्यादा ही अपनी होशियारी दिखाने की बात हो रही है, लेकिन उनको टीएलपी समझती है कि ये ज़्यादा लंबा ये होशियारी चल नहीं सकती, इसलिए ख़ुद टीएलपी पे इस हवाले से सलाह मशवरे हो रहे हैं कि कैसे इस सूरत हाल को फेस किया जाए और अगला कदम क्या होना चाहिए। सरकार ने इसमें एक चालाकी ये भी की कि ये सारे मामले को, जिसका रुख अब इमरान खान की हुकूमत की तरफ था कि वो फ्रेंच एम्बेसडर को गुस्ताखी वाले मामले पे क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसका सरकार ने चालाकी से ये रुख किया है कि वो उसका रुख अपोजिशन की तरफ मोड़ रहे हैं। जो फवाद चौधरी ने भी कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग कोई रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं तो वो लाएं, हमने तो जो हमारा काम था, वो हमारा जो कमिटमेंट थी वो पूरी कर ली है। ये बात बहुत हिसास बात है और टीएलपी के हल्के और दूसरे मजहबी हल्के इसको ले रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत इस मामले को डील करने की कोशिश कर रही है, इससे मामला बिगड़ेगा और एक और मर्तबा ये रीसर्ज होगा। कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, वो कैसे प्रोटेस्ट होगा, किस अंदाज में होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मसाइल बजाय के सुलझें उलझने की तरफ जा रहे हैं। और वो फवाद चौधरी और शेख रशीद और ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग थे हमने आज़ाद कर दिए। अब दूसरी तरफ ये है कि उनको कहा गया था कि सदर रिजवी को आज़ाद किया जाएगा, अब बताया गया है कि वो 302 कत्ल और एटीए वगैरह के केस हैं, अक़दाम 307 अक़दाम कत्ल के एटीए के केस हैं, वो तो अदालत लीगल प्रोसेस से गुजरेंगे। वो लीगल प्रोसेस कब होगा, कैसे होगा, उसका भी कोई वो नहीं है। और एक जो टीएलपी और सरकार के बीच में इस वक्त जो खबरें हैं कि वो उनके बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है, कोई राब्ताकारी भी मौजूद नहीं है, इसलिए इस किस्म के वाज़े इशारात मिल रहे हैं कि ये मामला जिस तरीके से हल किया जा रहा है कि सरकार समझ रही है कि हमने मुआहदा जो किया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, अब हमारा कुछ ताल्लुक़ नहीं है, हमने ऐसे पार्लियामेंट में ले दिया। सरकार ये अपनी एक चालाकी और होशियारी से काम ले रही है कि ये जो सारा मामला है वो अपोजिशन के गले में डाले। अपोजिशन ने जिस तरीके से जुमे के दिन वहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत और दूसरे नारे लगाए हैं और जिस तरीके से अपोजिशन ने जो तहरीरी तौर पर सरकार से सवालात पूछे हैं कि भाई आप बताएं आपका पोजीशन क्या है, तो इससे एक और मामला मरतबा ये हो रहा है कि ये मामला उलझ गया है। और ये टीएलपी के अंदर जो ख़बरें आ रही हैं, जो वहाँ से ख़बरें आएंगे, टीएलपी ख़ुद तो मुतमईन नहीं है इससे, और मुतमईन नहीं है तो फिर वो अब ज़ाहिर टीएलपी अभी इतने बड़ी एक एक्टिविटी से गुजरी है, लेकिन टीएलपी के लिए ख़ुद अंदर से सवालात उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ आप ये इसलिए गए थे कि असेंबली में ले जाओ, आप तो इसलिए गए थे, उसके अंदर भी जवाब प्रेशर आ रहा है कि आप लिए तो इसलिए गए थे कि फ्रेंच सफ़ीर को निकाली दें। ये दूसरी बात है कि एक मामला ये हो सकता है कि ये जो फ्रेंच सफ़ीर इस वक्त पाकिस्तान में मुकर्रर है वो टेन्यूर पोस्टिंग होती है और वो उसका टेन्यूर जो है 2-2.5 महीने के अंदर ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद ये अभी इतना टेंशन हो गया है कि ख़ुद फ्रेंच गवर्नमेंट भी इतनी कीन नहीं होगी कि वो पाकिस्तान में कोई अपना
फुल फ्लेज एम्बेसडर मुकर्रर करे, फिर जी होगा चार्ज दी अफेयर जो होते हैं, नाज़िमुल उमूर होते हैं, वो काम चलाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसे होता है तो फिर पाकिस्तान के मुआशी और मुख्तलिफ मामलात हैं वो उलझ पड़ेंगे, ये भी देखना होगा। ये तो अलग सूरत है, लेकिन सरकार दो किस्म के काम कर रही है। एक तो ये कर रही है कि TLP ये समझ रही है, कलअदम TLP जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी तक कलअदम है, 30 दिन में उनको जवाब देना है, फिर सरकार ने 90 दिन में फ़ैसला करना है, फिर अगर होता हो तो अपील होगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। सरकार ने ये एक माइन बहरहाल बनाया है। ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ जो TLP के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है कि सरकार ने फौरी तौर पर उसको डिज़ोल्व करने की कार्रवाई शुरू नहीं की है, इसलिए थोड़ा हमें एहतियात से काम करना चाहिए। इसलिए दोनों ऑप्शंस चल रहे हैं कि क्या दूसरा राउंड सरकार से फौरी किया जाए या देखा जाए कि अगले दिनों में ये 30 दिन गुजर जाएं, क्या सरकार देती है। अभी तक ये TLP ने फैसला भी नहीं किया है कि वो जवाब सरकार का के सामने पिटीशन दाखिल करेंगे उनके कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ या नहीं। तो ये मामला जैसे ही एक तरफ होंगे, ऊँट एक तरफ बैठेगा, तो ये एक मरतबा फिर एक दूसरा राउंड होने की सूरत बनने जा रही है, जिससे पाकिस्तान में एक और कंसर्न पैदा होने का ख़तरा मौजूद है। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।